एकता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, एकता समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको ले चले हैं डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा पंचायत समिति का ग्राम पंचायत दिवड़ा, वहाँ पे गोरेश्वर महादेव की महाआरती का कार्यक्रम जहाँ आयोजन हो रहा है। आपके सामने महाआरती का सीधा प्रसारण हमें आपको बताएंगे। यहाँ के बारे में पूरी जानकारी हमको बताएंगे। जो वृक्षारोपण भी किया हमारे भाई साहब, वृक्षारोपण आपने कब से शुरू किया? हाँ सर, मेरा नाम विनोद जोशी है, तिवड़ा छोटा। और मैंने ये पर्यावरण की सुरक्षा के लिए और पर्यावरण की संरक्षण के लिए, पर्यावरण के संवर्धन के लिए ये माना कि जितने वृक्ष होंगे उतने हम सुखी रहेंगे, समृद्ध रहेंगे, संपन्न रहेंगे। तो मैंने यहाँ गोरेश्वर धाम पर 55 वृक्ष लगाए और यहाँ सामने भी 10 वृक्ष लगाए और उनको सिंचित किया और बड़े किए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब महाआरती का कार्यक्रम आयोजन का हो रहा है आपके सामने। यहाँ देखो, महाआरती का प्रसारण हम आपको आगे बताएंगे। धन्यवाद। नमस्ते। आदरणीय हमारे वागड़ के नेता श्री दिनेश जी खोडनिया आज गौरेश्वर महादेव में पधारे हैं आरती के लिए। काफ़ी व्यस्तता होने के बावजूद भी उन्होंने समय निकाला और पधारे। हम उनके खूब आभारी हैं। और आदरणीय खोडनिया जी ने 11,000 रुपया यहाँ पे 11,000 रुपया देने की घोषणा की है। महादेव उनका कल्याण करें, उन्हें सदैव स्वस्थ, मस्त और दीर्घायु बनाए रखें, यही हमारी महादेव से प्रार्थना है। आदरणीय खोड़ा जी को खूब धन्यवाद। हमारे गौरेश्वर महादेव जो हमारा वागड़ का सबसे पवित्र स्थल है और श्रावण मास के आज सोमवार के दिन जो महाआरती का कार्यक्रम हुआ है, जहाँ हज़ारों की संख्या में हमारे इस क्षेत्र के श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं उन सबको मेरी तरफ से, मेरे दशामर समाज की तरफ से, पूरे वागड़ वासियों की तरफ से सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस पवित्र माह के अंदर जो आपने तप किया है, पूजा की है, जो आपने महादेव के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है और आपका ये 1 माह का व्रत अच्छे तरीके से संपन्न हुआ, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज इस महाआरती के लिए भी मैं पूरे वागड़ वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। श्रावण मास के पवित्र अवसर पर यहाँ गौरेश्वर धाम पे महाआरती के इस कार्यक्रम में मेरा यहाँ पर पहली बार आना हुआ है और मैं मंदिर कमेटी के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें ऐसे पवित्र अवसर पर हमें आमंत्रित किया और मैं उनका आभार प्रदर्शन करता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय खोडनिया से और नरेंद्र भाई साहब से हमारा निवेदन है कि वो श्रावण मास में प्रत्येक दिन पधारें, यहाँ दर्शन करें और नियमित रूप से भी यहाँ आते रहें, यही हमारी उनसे अपेक्षा है। खूब धन्यवाद।
नरेंद्र जी खोडनिया साहब, भरत जी भट्ट साहब, ईश्वर जी सतोटा साहब, जितेंद्र जी राठौर साहब, नरेश बंधु पाठक साहब, कमलेश जी राव साहब, आप सबका गौरेश्वर विकास प्रबंध समिति द्वारा वही शनिवार के प्रांगण में ही स्वागत हो रहा है। आप सबसे आग्रह है कृपया वही कर रहे हैं और आप सबका स्वागत किया। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि कुछ ही समय में लगभग 2 से 3 महीने में मैं आपके सागवाड़ा को सीकर की तर्ज पे लाके छोड़ दूंगा। और रही आपके गोरेश्वर की बात, आपके ईश्वर से मेरा ऐसा नाता है कि जेएच के तरफ से जो चलाई जा रही टेस्ट सीरीज है, जिससे हमने सोचा है कि लगभग हमारा 1.5 करोड़ का जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो पूरा 1.5 करोड़ एज इट इज मैं गोरेश्वर में लगाने के लिए तन मन धन से अर्पण हूँ। धन्यवाद। मिले थे, उन्होंने ऑनलाइन कुछ राशि उन्होंने भेंट स्वरूप दी थी। बाद में फ़ोन से पता चला आरती में पधार रहे, हमने रिक्वेस्ट की भाई साहब समय निकाल कर ज़रूर पधारिएगा। और उन्होंने हमारे अल्प निवेदन पर आरती के लिए गौरेश्वर में यहाँ सम्मिलित हुए, उन्होंने अपना पदार्पण किया। इसके लिए हम खूब खूब धन्यवाद अर्पण करते हैं। हम आशा रखते हैं कि इस गौरेश्वर तीर्थ को हर की पेढ़ी का रूप ये जनता देखना चाहती है और लोगों ने टीवी पर भी देखा था, लेकिन भाई साहब दिनेश जी भाई साहब ने भी घोषणा की है, आपका भी सहयोग रहेगा, हमें पूरा विश्वास है। और ये तीर्थ विशाल रूप लेने जाएगा आप सबके आशीर्वाद से और यहाँ के समस्त दानदाताओं से। धन्यवाद। जय भोले, जय महादेव। धन्यवाद। मैं इस गौरेश्वर तीर्थ के इतिहास के बारे में, जो प्राचीन मंदिर है उस पर शिलालेख जो खुदे हुए हैं, उस पर जो जयपुर से पुरातत्व की टीम आई थी उसका हिंदी में अनुवाद किया है। जो जयपुर संग्रहालय के अंदर उत्कीर्ण है वहाँ लेख है।
1191 ईस्वी के अंदर गुजरात के राजा भीमदेव के मंत्री रेजा के नेतृत्व में मालवा पर जो युद्ध हो रहा था, उस समय जो पैदल सेना जा रही थी और मोरन नदी का ये छोड़ा पानी का बहाव था, उनकी सेना यहाँ रुकी थी और मंत्री उनके रेजा इस नदी में स्नान कर रहे थे। तो इस पत्थर की चट्टान पर जो है शंभू जैसा उन्होंने एक लिंग देखा। उन्होंने मन्नत मांगी कि अगर मैं मालवा फतेह करके आता हूँ तो इस जगह पर एक भव्य शिव मंदिर बनाऊंगा, और उन्होंने मालवा फतेह भी कर ली और वापस गुजरात की ओर रवाना हुए। तब अपने शासक भीमदेव को ये सूचना हमारे यहाँ के पंडित का विधान है, इसका भी मानना है कि ये जो काले पत्थर है वो सब एक शिव के गण है, देवता है और शंभू है। और हमारे क्षेत्र का पवित्र धाम है, यहाँ जो भी आया है शुद्ध भाव से, शुद्ध मन से जो मन्नत मांगी है यहाँ पूर्ण हुई है। ये इसका इतिहास का। सर आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम मगलाल पाड़ी।